हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। तो बच्चे, इस टॉपिक में हम बात करेंगे एसएससी जेईई मेंस के बारे में। ठीक है, आपके पास अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करता हूं तो 1 मंथ के अप्रोक्सीमेट आपके पास अवेलेबल है। दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। आप मोर और लेस 30 to 40 डेज ले सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में एक ही कंफ्यूजन है कि एसएससी जेईई मेंस की तैयारी कैसे करें। ठीक है, पहले जो मेंस का एग्ज़ाम होता था उसमें सबको चीज़ें क्लियर थी कि हमें भाई पीवाईक्यू लगाने हैं, इंजीनियरिंग सर्विस के कुछ पीवाईक्यू सिलेक्टेड पीवाईक्यू लगाने हैं। ठीक है, कुछ एसएससी जेईई मेंस में जो हाँ प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो सॉल्व करने हैं और हमारा काम हो जाता था। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो पैटर्न चेंज किया है एसएससी ने स्पेशली फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, उसके लिए हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और किस अप्रोक्सीमेटली, अब आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि आप उस चीज़ को कैसे टैकल करोगे। तो एक छोटी सी चीज़ें, कुछ चीज़ें यहाँ पे बच्चे डिस्कस करेंगे कि उन चीज़ों को आपको कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो अगर मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात करूँ तो बच्चे आपके पास, ठीक है, ये तो आपको क्लियर होगा कि आपका 2 आवर्स का पेपर होने वाला है। ठीक है, 2 आवर्स में आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, यानी कि 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, लेकिन एक जो अच्छी बात इसके साथ नहीं है वो ये है कि आपकी -1 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का तो होगा लेकिन आपके -1 नेगेटिव भी जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात इसके साथ ये है कि आपका कैलकुलेटर भी उसने अलाउ किया इस बार। ठीक है, कैलकुलेटर भी अलाउ है। ठीक है, अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो ऑब्वियसली आप ये सोच सकते हो कि आपके कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछेगा। 100% कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा अगर उसने कैलकुलेटर को अलाउ किया है। बट इसका बच्चे ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही कॉन्सेप्चुअल होंगे। जो सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे एग्जाम में जो कैलकुलेटर से ही सोल्व होंगे। कुछ क्वेश्चन बिना कैलकुलेटर के भी सोल्व होंगे, बट डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन 20-25% क्वेश्चन आपके ऐसे जरूर होंगे जो कैलकुलेटर के बिना सॉल्व नहीं होने वाले। ठीक है, तो कैसे प्रिपेयर करें? 1 महीना है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। तो आपको 2-3 चीजें मैं बताऊंगा जो फॉलो करनी है। ठीक है, आपको 1 मंथ के अंदर सबसे पहले अपनी न्यूमेरिकल एबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, ये मान के चलो कि जो आपका पेपर होगा वो मोस्टली न्यूमेरिकल बेस ज्यादा होगा, यानी कि 70-80% न्यूमेरिकल होंगे और न्यूमेरिकल थोड़े कॉन्सेप्चुअल होंगे। उन 70-80% न्यूमेरिकल्स में थ्योरी पूछेगा, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि थ्योरी नहीं होगी एग्जाम में, बट थ्योरी जरूर होगी। हो सकता है उसका पूछने का तरीका थोड़ा बदल जाए। वो आपसे मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चंस पूछ सकता है थ्योरी के फॉर्म में। ठीक है, वो आपसे 4-5 स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है कि ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दे दिए, उसने बोला कि ए बी सही है, बी सी सही है, सी डी सही है, ए बी सी सही है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को थ्योरी में आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि 70-80% बच्चे, 70-80% आपका जो पेपर होगा, 70-80% पेपर वो न्यूमेरिकल ही रहने वाला है। ठीक है, 70-80% पेपर आपका न्यूमेरिकल ही होगा। बाकी आप उम्मीद कर सकते हो 10 से 20% आपकी थ्योरी होगी। इस 70-80% में ये मान के चलो, 70-80% अगर आप वेटेज की बात कर रहे हो तो 70-80% में बच्चे 10 से 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे, 10 से 20% ऐसे होंगे जो क्वेश्चन थोड़े डायरेक्ट होंगे। डायरेक्ट इन द सेंस कि उनमें कॉन्सेप्ट तो लगा होगा लेकिन उनको हर एक बच्चा सॉल्व कर लेगा। कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस उनमें इन्वॉल्व नहीं होने वाला है, जैसे इंजीनियरिंग सर्विस के पीवाई के होते हैं उस तरह के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद नेक्स्ट 20-30% क्वेश्चन बच्चे ऐसे होंगे, 20 से 30% ऐसे होंगे जो थोड़े मॉडरेट लेवल के होंगे। मॉडरेट लेवल के मतलब ये है कि जिस बच्चे ने प्रिपरेशन की होगी, थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा। लाइक कॉन्सेप्ट, जैसे मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स की बात करता हूँ तो सॉइल मैकेनिक्स में आपसे पूछ लेगा तरजागी थ्योरी से, जो वहाँ पे वाटर लेवल अप एंड डाउन होता है उसमें करेक्शन कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस वो पूछेगा, जिसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेटर आपका यूज होगा इन क्वेश्चंस में। ये वो क्वेश्चंस वही लोग कर पाएंगे जिनके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये मान के चलो कि अप्रोक्सीमेटली 20% क्वेश्चन
थोड़े टफ लेवल के होंगे उसके। 20% क्वेश्चन, इस 70-80% में 20% क्वेश्चन आपके थोड़े टफ लेवल के होंगे, जो हैवीली इन्वॉल्व कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, जो गेट में पूछता है, जो गेट में क्वेश्चंस आपको पूछता है। ठीक है, तो ये पैटर्न मोस्ट प्रोबेबली रहने वाला है। ठीक है, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि यही रहेगा, बट एज पर प्रीवियस एक्सपीरियंस मैं ये कह सकता हूँ कि ये पैटर्न रहने वाला है आपके एसएससीजी मेंस एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो ये तो एक थोड़ा सा एग्जाम के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्रिपेयर कैसे करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो देखो मेरी सलाह यही है, मेरी सलाह बच्चे आपको यही है कि आपको जो पढ़नी है चीजें, आप इंजीनियरिंग सर्विस के पीवाईक्यू कर लो, ये तो मस्ट है। इंजीनियरिंग सर्विस के पीवाईक्यू कर लो ऑब्जेक्टिव वाले। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस के पीवाईक्यू कर लो ऑब्जेक्टिव वाले सारे, ये तो आपको करने ही करने हैं, ये तो करने ही हैं। उसके अलावा बच्चे आप गेट के पीवाईक्यू उठा लो, उसके अलावा आप गेट के भी पीवाईक्यू उठा लो। ठीक है, गेट के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनको भी आप सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, गेट के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं आप उनको भी कर लो। ठीक है, और गेट के पीवाईक्यू कितने करने हैं, अब आप बोलोगे कि सर ये समझ नहीं आ रहा कि गेट के पीवाईक्यू कितने करने हैं। ठीक है, आप गेट के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर लो जो ज्यादा टफ नहीं है। गेट में जो क्वेश्चन पूछता है, कुछ क्वेश्चन बहुत थोड़े से इजी होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा थोड़े मॉडरेट लेवल के होते हैं, कुछ होते हैं बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है। जो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आपको लग रहे हैं और थोड़े लेंदी लग रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस को छोड़ दो, उन क्वेश्चन को आपको मत करो, क्योंकि आपके पास उतना टाइम अभी अवेलेबल नहीं है जो आप सॉल्व कर सको। लेकिन टफ क्वेश्चन छोड़ के जो छोटे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, जो बिल्कुल डायरेक्ट है, ठीक है, वो कर लो। उसके अलावा जिनमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है और जो आप कर सकते हो, वो क्वेश्चन आप जरूर लगा लो गेट के। ठीक है, गेट के मैं कहूँगा। और इंजीनियरिंग सर्विस के पीवाईक्यू बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, आप बोलोगे सर उतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो आप एक काम करो, कुछ आप उसमें जैसे आप देखोगे मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं जो आपसे लग जाना है देख के डायरेक्ट, उनको जल्दी जल्दी छोड़ते चले जाओ। किसी भी आलतू फालतू बुक के चक्कर में मत पड़ना, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ। आप बोलो सर यूथ के लगा लेते हैं, उसके लगा लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं आएगी वो बुक। हाँ, पहले काम आ जाती थी, प्री में काम आ जाएगी आपके, लेकिन मेंस में मुझे नहीं लगता वो काम आएगी। तो आप इंजीनियरिंग सर्विस के पीवाईक्यू लगा लो, और गेट की बुकलेट जरूर खरीद लो, किसी भी पब्लिकेशन की ले लो। ठीक है, आईएएस मास्टर की ले लो, मेडीजी की ले लो, लेकिन आईएएस मास्टर की ज़्यादा अच्छी है, उसके सॉल्यूशन अच्छे हैं। ठीक है, वो बुक ले लो। मैंने उसमें बताया कि गेट में जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट इन द सेंस जो थोड़े छोटे हल्का सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, जिनमें जो लग जाते हैं इजिली, और जो थोड़े मॉडरेट लेवल के हैं, जिनमें थोड़ी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल इन्वॉल्व होती हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्टील है, स्टील में आपको एक बीम उसने दे दिया कि भैया ये एक बीम है मेरा, कैंटिलीवर बीम, इसकी जो मोमेंट हैरिंग कैपेसिटी है ये MP है, ये 2 MP है। ठीक है, तो बताओ अल्टीमेट लोड या कोलेस्प लोड कितना होगा, WP की वैल्यू पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं इनको जो बच्चे दूंगा, इनको जैसे दे देगा भाई 3 MP/L होगा, ठीक है, 5 MP/L होगा। ठीक है, समझ गए ना, कुछ इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, ये थोड़े मॉडरेट लेवल के, मतलब कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। आप समझ रहे हो ना, क्वेश्चन टफ नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, बट कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। आप क्वेश्चन को तभी कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे, तभी कर पाओगे आप इन क्वेश्चन को, अदरवाइज आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरा, आप जैसे इसमें बिल्डिंग मटेरियल हो गया, बिल्डिंग मटेरियल तो थ्योरी प्योर थ्योरेटिकल है, आप अपना नोट्स भी रिवाइज करके चले जाओगे तो कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होने वाली। ठीक है, आपको जो सब्जेक्ट, जो की एरिया फोकस करना है, वो अपने जैसे मैं आऊँ सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपसे पूछ सकता है, स्टील में पूछ सकता है। ठीक है, आरसीसी में अब क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा LSM से, क्योंकि जो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्रिएट होता है वो लिमिट स्टेट मेथड में क्रिएट होता है। ठीक है, LSM के बेसिक कुछ भी चेंज कर देगा, मान लो कि आपका लोड फैक्टर चेंज करके पूछ लेगा, जैसे गेट में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, लोड फैक्टर चेंज कर दिया, कुछ भी चेंज कर दिया, बोलेगा कि जो आपके, ठीक है, ये बनता था पहले जो स्ट्रेस डायग्राम होता था, सॉरी, स्ट्रेस डायग्राम विल बी लुक लाइक दिस। ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम आपका ऐसे होता था, आप बोलते थे जो कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है C, वो ये आ रहा है 0.36 FCK।
ठीक है, इनटू दिस करके ये आ रहा है। ये स्ट्रेस आपकी होती थी यहाँ पे 0.45 FCK, नाउ दिस इज 0.45 FCK। अब कुछ भी बोल देगा, जैसे गेट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये पहले रेक्टेंगुलर वेरी करती थी पैराबोला, अब बोलेगा पहले ये रेक्टेंगुलर वेरी कर रही है इतने डेप्थ तक, उसके बाद ये लीनियरली वेरी कर रही है, अब बताओ कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा। तो ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कब बना पाओगे आप, ये क्वेश्चन बच्चे आप तभी बना पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो बी फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। आपके पास जो भी 30-40 दिन अभी आपके पास बचे हैं, तो इसमें आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ठीक है, की एरियाज पे फोकस करो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आपको बदलनी पड़ेगी, ठीक है। आप हालांकि ऑब्जेक्टिव पेपर अभी देके आ रहे हो एसएससी का, तो मोस्टली वो क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे जो बिल्कुल डायरेक्ट थे, उसके लिए तो आपने प्री में ही अपनी तैयारी कर ली थी, ठीक है। प्री में ही आप सब कुछ कर चुके हो, तो उन क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है जो बिल्कुल डायरेक्ट थे, क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी पेपर देके आ रहे हो, आपकी प्रिपरेशन है। आपको क्या सीखना है, आपको सीखने थोड़े कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको थोड़े कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। एक और बात, अगर कोई सब्जेक्ट वीक है या आपने नहीं पढ़ा है पहले, तो उसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि गेट में भी ऐसा ही होता था। देखो गेट में और यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मैटर करेगा वो करेगी एक्यूरेसी, ठीक है, जो गेट में करती है, ठीक है। आप गेट का पेपर ये नहीं होता कि आप पूरा अटेम्प्ट करके आओ, गेट का होता है कि कम अटेम्प्ट करो लेकिन सही अटेम्प्ट करो। सेम गेम प्ले होगा एसएससी जी मेंस के अंदर जो फर्स्ट टाइम हो रहा है। आपने कितना एक्यूरेट पेपर किया, आपने 100 क्वेश्चंस किए, ठीक है, आपने 100 क्वेश्चंस किए, मान लीजिए आपने 60 क्वेश्चन किए और 60 के 60 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं, तो आपके भैया 180 मार्क्स आ गए। यहाँ पे आपके कितने मार्क्स आ गए बच्चे, 180 मार्क्स आ गए। कितने मार्क्स आ गए, 180 मार्क्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी डिपेंड करेगी, यहाँ पे क्या करेगी बच्चे, एक्यूरेसी डिपेंड करने वाली है। तो बी फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, आप बच्चे कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, मैं यही कहूँगा। और जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, स्पेशली जो डिप्लोमा करते हैं, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट उतने अच्छे नहीं होते हैं, तो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया, क्या पढ़ना है आपको, आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग सर्विस के पीवाईक्यू प्लस गेट के पीवाईक्यू। गेट के पीवाईक्यू में क्या छोड़ना है, जो ज़्यादा टफ क्वेश्चन है वो छोड़ने हैं, जो थोड़े डायरेक्ट है या थोड़े कॉन्सेप्चुअल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है वो सारे करने हैं आपको, ठीक है। बात समझ में आ गई, अभी इतना कर लो। इसके अलावा आप देखो ये चीजें हैं, इनके अलावा एक और चीज बहुत ज्यादा मैटर करेगी, वो है आपकी टेस्ट सीरीज, ठीक है। वो चीजें जो मैटर करने वाली है वो बच्चे आपकी करेगी कि आपकी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं होती कि आपको हुबहू क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मिल जाए। टेस्ट सीरीज आपके अंदर का डर निकालने के लिए होती है कि आपके अंदर जो डर था उस डर को आप कैसे बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये फैक्टर मानूंगा। आप टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, किसी की भी दो, ये नहीं कहता कि आप सॉलिट्यूड एजुकेशन की टेस्ट सीरीज दो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज दो, लेकिन दो। उससे क्या होगा, आपका जो कैलकुलेटर जो चलाना आप भूल गए थे उस पर थोड़ा सा फोकस होगा आपका, कैलकुलेटर चलाना में थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाओगे। दूसरा, आपके अंदर का फियर, जो डर है वो थोड़ा खुल जाएगा, ठीक है। आप उतना डरोगे नहीं क्वेश्चन से कि क्या हो, थोड़ा ब्लंडर करने से डरोगे। तो टेस्ट जरूर दो, जरूर दो टेस्ट, किसी के भी दे लो टेस्ट, लेकिन आपको टेस्ट जरूर देने चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि यार आपको सीधे फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करो, चाहे एक वीक में एक दो, लेकिन फुल लेंथ दो। तो फुल लेंथ से आपको थोड़ा ओवरऑल आइडिया लगे। अगर फुल लेंथ देने से भी डर लग रहा है कि अभी उतनी तैयारी नहीं है, थोड़े से आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, थोड़े से लो फील कर सकते हो, तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो। जो सब्जेक्ट आप देते जाएं उसका सब्जेक्ट का टेस्ट जरूर दीजिए। जब सब्जेक्ट का बच्चे टेस्ट दोगे तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको अपनी प्रिपरेशन का आइडिया लग जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी तैयारी कितनी है और मैं अभी कितना, मुझे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी आपको अपनी रैंक वगैरह भी पता चलेगी कि मेरी रैंक कितनी है, सब कुछ, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज बिल्कुल देनी है, जरूर देनी है, ठीक है। आप सॉलिट्यूड एजुकेशन की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज है एसएससी जी मेंस की स्पेशली, ठीक है। तो इसका जितने भी लेटेस्ट पैटर्न है उस पर ध्यान में रखे हुए टेस्ट सीरीज को बनाया गया था, ठीक है। ज़्यादा प्राइस नहीं है, जस्ट एट 500 है, ठीक है। इसमें मोस्टली आपको मैं फुल लेंथ और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दूंगा, ठीक है।
फुल लेंथ भी मिलेंगे आपको, और हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। क्या करना है इसके लिए, सॉलिट्यूड एजुकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया एप्लीकेशन का, ठीक है। आप जाइए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, सॉलिट्यूड एजुकेशन, ठीक है। आप पीसी पे भी देख सकते हो इसको, लेकिन पीसी जब आप एनरोल कर लेते हो तो पीसी के लिए एक अलग से लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक के थ्रू आप देख सकते हो, ठीक है। उसके लिंक के थ्रू आप देख सकते हो पीसी में भी आप टेस्ट, आपके पास जो भी लैपटॉप वगैरह है या कुछ भी है उस पर भी आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है बच्चे। लैपटॉप वगैरह पे भी आप टेस्ट दे सकते हो। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, सॉलिट्यूड एजुकेशन का जरूरी है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। जो भी अपडेट होगी वो आपको मिलती रहेगी। बाकी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मेरा नंबर है मोस्टली सभी के पास, ठीक है। वीडियो ज़्यादा नहीं डाल पाता हूँ आजकल, रीजन बिंग थोड़ा सा ऑफिस में थोड़ा बिजी शेड्यूल है, तो उसी वजह से उतनी ज़्यादा वीडियोस मैं अब नहीं डाल पाता हूँ, ठीक है। तो फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको डेफिनेटली टाइम दे के बता दूंगा कि आप इस टाइम कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चे इतना ही, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू।